नमस्कार, मैं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। न्यूनतम बदमाश है, इनका बॉन्ड भराया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो बॉन्ड की अवधि है, जैसे 3 महीने 6 महीने, उस अवधि में यदि वो पुनः अपराध करता है तो बॉन्ड की राशि उसको जमा करनी पड़ती है। और इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक निगरानी और गुंडा बदमाश पे पुलिस का पहरा भी हो और साथ ही वो स्वयं भी प्रतिबंधित रहे कि अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसके ऊपर आर्थिक दंड भी पड़ेगा। जिले में अपराधियों पर नकेल कसने जिला पुलिस द्वारा बॉन्ड ओवर अभियान की शुरुआत की गई है। अब तक 650 से ज्यादा अपराधियों के बॉन्ड ओवर भरवाए जा चुके। नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया में आज सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी। विजय अग्रवाल जी के ने अभी हाल ही में प्रयास करते हुए एक नई प्रक्रिया को अंजाम दिया है, मूर्त रूप दिया है। उसे कहा जा सकता है बॉन्ड ओवर की प्रक्रिया शुरू की गई है जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर के। तो इस प्रक्रिया को शुरू होने के बाद से खासा असर देखने को मिला। दुर्ग जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं, धीरे धीरे थमते जा रही है। अपराधियों में इस प्रक्रिया को लेकर के भय समाया हुआ। तो ये किस तरह की प्रक्रिया, इसका असर आने वाले समय में किस तरह का, तो से किस तरह से लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, ये सब जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सर विजय अग्रवाल सर जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बॉन्ड ओवर की प्रक्रिया शुरू की गई है सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य है जिला पुलिस का, और इसका सर आने वाले समय में कितना असर देगा? आजकल अपराधियों के अपराध पर अंकुश लगाने का उद्देश्य इसको उनका बॉन्ड ओवर कराया गया है। इसके प्रावधान पूर्व में अन्य प्रक्रिया संहिता में थे और वर्तमान में जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उन सभी में इसके प्रावधान है। और जो भी अन्यतम बदमाश है इनका बॉन्ड भराया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो बॉन्ड की अवधि है, जैसे 3 महीने 6 महीने, उस अवधि में यदि वो पुनः अपराध करता है तो बॉन्ड की राशि उसको जमा करनी पड़ती है। और लगभग 750 के आसपास निगरानी बिना बदमाश है, उसमें लगभग 600 का बॉन्ड कार्रवाई हो चुकी है। और अभी तक इस तरह के बॉन्ड के उल्लंघन के 3 मामले प्रकाश में आए और सभी मामलों में बॉन्ड की राशि जब्त कराने एक पत्र एडीएम को लिखा गया है। साथ ही एक प्रकरण पुलगांव में ऐसा आया था जिसमें बॉन्ड की राशि जब्त भी की जा चुकी। अब इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक निगरानी और गुंडा बदमाश पे पुलिस का पहरा भी हो और साथ ही वो स्वयं भी प्रतिबंधित रहे कि अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसके ऊपर आर्थिक दंड भी पड़ेगा। सर, ये जो बॉन्ड ओवर की प्रक्रिया है, मतलब निगरानी बदमाशों के लिए कि सर जो आदतन छोटे अपराधी है, जो विभिन्न अपराधों में संलग्न रहता है, इनके लिए भी? ऑल ओवर निगरानी बदमाशों का भी किया जा सकता है, आदतन जो अपराधी उनका भी किया जा सकता है, या कोई भी ऐसा विवाद जिसमें भविष्य में कोई संज्ञेय अपराध होने की संभावना हो उस पर भी किया जा सकता है। जैसे जमीन विवाद है, ऐसा लगता है कि इसमें आगे विवाद हो सकता है, उसमें भी किया जा सकता है। वैसे ही अभी एक अभियान चला कि जो सड़कों पे मवेशी है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं, ऐसे मामलों में मवेशी मालिकों के खिलाफ भी बॉन्ड ओवर की कार्रवाई कराई जा रही है, ताकि यदि उनके मवेशी से कोई दुर्घटना होती है, वाहन मालिकों पे जो मवेशी मालिक है उन पे बॉन्ड ओवर की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती सर, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि आने वाले समय में शुरू होगी? क्योंकि देखा जा रहा है सर, शहर के व्यस्ततम मार्गों में लगातार मवेशी और मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, बीच सड़क में बैठे रहती, जिसकी वजह से रात्रि के समय दो पहिया चालकों, चार पहिया चालकों ने काफी परेशान होना पड़ता। नगर निगम द्वारा इस तरह की मतलब सड़कों पे आवारा मवेशी ना बैठे, इसके लिए काऊ कैचर के माध्यम से मवेशियों को पकड़ने की कार्य किया जाता है। लेकिन सर, ये कार्रवाई दिखावा मात्र साबित होती, दूसरे दिन स्थिति जस की तस होती। तो इसमें सर ठोस अंकुश लगे, इसके लिए किस तरह की पहल दी रहे? है। देखिए, जो मवेशी खासतौर से प्राइवेट मवेशी है, वो निजी पशु मालिक है, उनका दायित्व है कि अपने पशु को सुरक्षित रखें और जो भी बाड़ा है उसको बंद करके रखें और प्रॉपर आदमी लगा कर। अगर वो मवेशी को बाहर छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो प्लास्टिक भी खाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है और साथ ही वो आम रोड पर बैठ जाता है, जिससे आवागमन में भी दिक्कत होती है और पशु की जान को भी खतरा होता है। इन सारी समस्याओं का समाधान यही है कि पशु मालिकों को हिदायत दी गई और ज़बानी तौर पे कई बार समझाया जा चुका है, लेकिन अभी भी उनके प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है और लिहाजा उनको बमवर्क कराया जा रहा है। सर, अगर अपन ने दूसरे मुद्दे क्या है, तो मैं सर साइबर ठगी की यहाँ बात करना चाहता हूँ। साइबर ठगी की रोकथाम को लेकर के जिला पुलिस द्वारा लगातार व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है सर, निरंतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बावजूद भी सर क्या वजह है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं? देखिए, साइबर ठग गए वो नित्य नई प्रक्रिया का पालन करते हैं, नया मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं और जिसकी वजह से आम जनता जो उन चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाती है,
परंतु जो बेसिक चीज़ें हैं जो साइबर ठगी में यूज़ होती है, जैसे कोई लिंक भेजता है, कोई प्रलोभन करने वाले कि पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, जल्दी ट्रिपल हो जाएगा, इस तरह के लुभावने वादे करते हैं, या फिर आपको गोल्ड मिल जाएगा, इस तरह के वादे करते हैं। उन चीज़ों से पब्लिक को सतर्क कराना ज़रूरी है। कोई भी अनजाने कॉल को, चाहे वीडियो कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल हो, उसको ना उठाए और अपने मोबाइल में जो ईमेल है उसका पासवर्ड मजबूत रखें। अपने जो बैंक अकाउंट है उसका पासवर्ड बहुत अच्छे से रखें। कभी भी फ़ोन पे या अन्य कोई वॉलेट यूज़ करते हैं तो उनको प्रॉपर लॉग आउट कर जाए, अन्यथा वो कभी भी हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। और कभी भी ऐसी घटना घटती या प्रयास होता है तो 1930 जो हेल्पलाइन है उसकी ज़रूर सटीकता है। सर अभी तक जिला पुलिस द्वारा कितने विक्रम को होल्ड कराया जा चुका इस वर्ष अभी तक लगभग 2 करोड़ रुपए को होल्ड कराया जा चुका है। उसमें प्रार्थियों के आवेदन पर से माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित किया जाता है, पैसे की वापसी भी कराई जा चुकी है। और जैसे ही सूचना मिलती पुलिस को तो सबसे पहले हम लोग होल्ड कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो पैसा है आगे ना निकल पाए। सर यहाँ एक जानकारी मुझे ले भी ये कि चूंकि दो नाबालिग बच्चे हैं सर जो दुर्ग जिले से किन्हीं कारणों से अपने घरों से गायब हुए थे। काफी दुर्ग जिले की बात की जाए तो सर छत्तीसगढ़ में सर दुर्ग जिला अव्वल रहा क्योंकि दुर्ग जिला पुलिस द्वारा 181 के लगभग नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया गया। तो सर बच्चे कहाँ से दस्तयाब नहीं और पुलिस की पूछताछ इन बच्चों द्वारा क्या सर ऐसा कुछ बताया गया जिसकी वजह से वे घर से भागने पर सर विवश हुई। 1 जुलाई से पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाए लेकर, जिसके अंतर्गत नाबालिग बच्चों की तलाशी का विशेष अभियान था और उनकी दस्तयाबी का। इस पूरे अभियान के दौरान जिला पुलिस दुर्ग ने 181 बच्चों को दस्तयाब किया है और ये अलग अलग राज्यों से दस्तयाब किए, 11 छत्तीसगढ़ के हैं। अभी तक जो बच्चों से प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई है। एक तो घर में कम्युनिकेशन का अभाव, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, परिजनों को पता ही नहीं रखा। और इस संवादहीनता की वजह से बच्चे कई बार अपनी समस्याओं में भी खो जाते हैं और ऐसे में कोई उनको सॉल्यूशन दिखता है तो इसकी तलाश में वो घर छोड़ के उधर क्यों चलेगा। दूसरा है संगति। कुछ ऐसे भी मामले आए जिसमें साथ में जो जाने वाला व्यक्ति कहीं मुंबई जाना चाहता है, कहीं दिल्ली जाना चाहता है। इस पूरे अभियान के दौरान जिला पुलिस दुर्ग ने 181 बच्चों को दस्तयाब किया है और ये अलग अलग राज्यों से दस्तयाब हुए, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के हैं। अभी तक जो बच्चों से प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई है। एक तो घर में कम्युनिकेशन का अभाव, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, परिजनों को पता ही नहीं रहता। और इस संवादहीनता की वजह से बच्चे कई बार अपनी समस्याओं में भी खो जाते हैं और ऐसे में कोई उनको सॉल्यूशन दिखता है तो इसकी तलाश में वो घर छोड़ के उधर क्यों चलेगा। दूसरा है संगति। कुछ ऐसे भी मामले आए जिसमें साथ में जो जाने वाला व्यक्ति कहीं मुंबई जाना चाहता है, कहीं दिल्ली जाना चाहता है, नौकरी की तलाश में या फिल्म में काम करने के चक्कर में, वो भी साथ में ले जाता है। ग्रामीण अंचलों में कुछ ऐसे भी मामले हैं जहाँ रोजगार के या फिर हवेली घर में कोई डांट वाट पड़ गई तो उसकी वजह से चले जाते हैं। इस तरह से समस्याएं हैं और जब तक परिजन और टीचर बच्चों से बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे चीज़ों का, ये समस्या बनी रहेगी। पुलिस अपने स्तर पे समझाइश पूरी रहती है। उनके बाद जो बच्चे दस्तयाब होते हैं उनकी काउंसलिंग भी कराई जाती है, परंतु घटना ना हो इसके लिए परिजनों को और टीचरों को आगे आना पड़ेगा। सर अभी हाल ही में सुबिला थाना पुलिस द्वारा 3 बच्चों को दस्तयाब किया जाकर नाबालिग बच्चियों को तो जानकारी के मुताबिक मुंबई जाने की प्रयास कर रही थी। तो सर उनके पूछताछ में सर या तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि घर वालों उसके से डांट से दुखी होकर के वो घर छोड़ने की, कुछ का ये भी कहना है कि वो हीरोइन बनने के चक्कर में रही। तो सर पूछताछ की क्या आसान नहीं है। देखिए दोनों तरह के मामले हैं। कुछ बच्चे जो है घर में वो उचित वातावरण उनको नहीं मिलता, उससे वो परेशान होकर निकल जाते हैं। कुछ नौकरी के लिए या फिल्म में जाने के लिए, तो ये अलग अलग कारण है। सुपेला वाले केस में भी यही था, एक बच्ची वहाँ मुंबई जाना चाहती थी, उसके साथ बाकी बट साथ हो गया। सर अभी जैसे लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इस्पात संयंत्रों में छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिस जिस जगह पुलिस जाती है सर निश्चित रूप से वहाँ पे संदिग्ध चीजें वस्तुएं बरामद होती है। इस तरह के मतलब क्या कहें गैर कानूनी इस तरह के जो चीजें वहाँ के देखने को मिलती है। तो लगातार सर कार्रवाई के बावजूद भी आज भी सर ऐसी मतलब जानकारी और सूचना है कई इस्पात संयंत्रों में इस तरह की अनैतिक गतिविधियां संचालित। ये पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है जहाँ सूचना मिलती है और कुछ समस्याएं सामाजिक स्तर पे सुलझानी चाहिए। और इस तरह के जो मामले हैं जिसमें इस्पात सेंटर में इस तरह कार्य किया जाता है,
उस पे नगर निगम को जो मास्टर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी लिखा गया है। परंतु व्यापक रूप से देखा जाए तो ये समस्या सिर्फ कानूनी ही नहीं है, इसके सामाजिक पहलू है, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, चूंकि यातायात पुलिस द्वारा सा और शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन सर ये पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो भारी वाहन चालक यहाँ का है, जो 14-16 वाहन, जो चक्के वाले वाहन है सर, सड़क के किनारे एक तरह से पार्किंग स्थल बना दिए सर। या तो फिर मैं अपना गौरव पथ रोक की बात करें सर, चाहे किनान रोक की बात करें सर, पुलिस कार्रवाई के बावजूद भी रात्रि के समय जो पूरी आधी सड़क के सारे भारी वाहन चालक के कब्जे में है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। धारा 285 बीएनएस के तहत भी पिछले 15 दिन से लगातार कार्रवाई कर रही है, और जितने भी संसाधन है वो पूरा का पूरा सड़कों में झोंका गया है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। कुछ जगह जरूर कमी है पुलिस की, और उसको शीघ्र ही दूर किया जाए। जैसे हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से हमें बताया गया कि शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर के लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही। साथ ही पुलिस अधीक्षक जी द्वारा हम यह भी जानकारी दी गई कि जिस तरह से जो गुंडे बदमाश है वो विषय बाउंड बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से इसका व्यापक असर देखने को मिला। और लगातार आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। अपराधों में एक प्रकार या कहा जा सके अपराधियों में एक प्रकार से भय देखने को मिला। जो बॉन्ड ओवर का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं, ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। तो जिला पुलिस की ये पहल निश्चित रूप से करानी है। अन्य जिलों की पुलिस को भी इस तरह की प्रक्रिया को अपनाए जाने की जरूरत है, ताकि अब आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम लगने के साथ साथ अपराधियों पर भी अंकुश लगाया जा सके। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया के लिए कैमरामैन वाल्मीकि अंधारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।